मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। हमारा मन कभी कभी हमें इतना डरा देता है कि हमें लगता है कि बस कुछ नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना, हमारे बुज़ुर्गों की एक स्टेटमेंट थी, राई का पहाड़ बना देना। यानी कि जो चीज़ें है भी नहीं, कई बार हमारा दिमाग उन चीज़ों को भी मैनिपुलेट कर देता है। कैसे? एक बार एक जंगल में एक कछुआ रहता था। अब वो बड़ा शांत था बेचारा, किसी को ना परेशान करता था ना कभी भी, ठीक था मतलब। लेकिन वो कभी किसी से रिस्क लेने में डरता था, झगड़ालू बिल्कुल भी नहीं था, डर जाता था थोड़ा सा। तो जैसे कहते भी है ना हमारी सोसाइटी में कि जो शरीफ लोग हैं वो डरते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। शरीफ शरीफ ही होते हैं। ऐसे ही वो कछुआ थोड़ा डरपोक था। अब उस जहाँ पर वो कछुआ रहता था वो बड़ी शांति से अपना लाइफ स्पेंड कर रहा था। सभी जंगल के जो जानवर थे उनसे मिलजुल कर रहता, तो सभी उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे। जहाँ वो रहता था बिल्कुल शांत जगह पर, एक झील के किनारे, उसी के पास एक कुआं था। तो एक बार क्या हुआ कि उस कुएं से ना आवाज़ें आने लगी। तो तो उसने आसपास के जानवरों से डिस्कस करा कि क्या तुम्हें भी लगता है कि रात को कभी कभी गर गर दिन में भी आती है, किस तरह की आवाज़ें आने लगी हैं इस कुआं से। तो सबने कहा कि हो सकता है इसमें कोई भूत प्रेत रहता हो, या इसमें कोई बड़ा, हमसे भी बड़ा जानवर आ गया हो, अगर इसके पास जाएंगे तो वो हमें खा जाएगा। अब जो कछुआ है, सच्चाई का तो किसी को नहीं पता था कि आवाज़ें किस वजह से आ रही हैं। अब सब चिंता में। तो कछुआ बोला कि, तो कछुए की तो दिन रात की नींद ही चली गई। वो बेचारा रात को भी टेंशन में, दिन में भी टेंशन, क्योंकि वो आवाज़ तो कंटिन्यू आने लगी ना। तो कछुए ने कहा चलो मैं अपनी ये जगह ही छोड़ देता हूँ, वैसे तो मेरा बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था यहाँ, पर अब तो क्या करूँ, छोड़नी पड़ेगी। जब ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो कंफर्ट किस चीज़ का। तो उसने सोचा कि जाने से पहले जो ताकतवर लोग हैं, कम से कम मैं उनकी ना एक बार हेल्प लेने की कोशिश करता हूँ। तो वो सबसे पहले दोस्तों भालू के पास जाता है। तो कहता है कि भालू, ऐसे ना मेरे पास जो कुआं है उसमें से आवाज़ें आती है, क्या तुम देखकर बता सकते हो कि कौन है, क्योंकि तुमसे ताकतवर तो कोई नहीं हो सकता। उसने कहा चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो जैसे भालू उसके पास पहुँचा, उसमें से गर्र की आवाज़ आई, वो भाग गया। उसने कहा अरे। फिर वो हिरण के पास गया, हिरण के साथ भी सेम ही कहानी हुई। उसके बाद वो लोमड़ी के पास गया, लोमड़ी उसके पास गई, तब भी सेम ही आवाज़। तो कछुआ बेचारा दुखी होके बैठ गया। तभी उसके घर के पास एक गिलहरी रहती थी। अब गिलहरियाँ बड़ी चालाक होती, सोचती कम है, लेकिन वो बड़ी एक्टिव रहती हैं। तो गिलहरी रोज़ उस कुएं के ऊपर जो पेड़ था वो उस पर जाती थी और आती थी, उसे सच का पता था। तो वो कछुए के पास पहुंची और बोली कैसे इतना दुखी बैठे हो, बड़ी खुश रहते हो तुम तो शांति से। तो उसने कहा कि गिलहरी बहन, इस कुएं में ना शायद किस कोई ना बड़ा जानवर या कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो दिन रात आवाज़ करता है और सब पूरा जंगल कह रहा है कि ये ना सबको खा जाएगा। तो गिलहरी हंसने लगी। गिलहरी ने कहा कि क्या हम दोनों चल के देखें कि इसमें कौन है, आप सबसे मदद मांग रहे हो, क्या पता आपने अपने दिमाग में इतना सोच रखा है कि इसमें कोई घटिया जानवर हो या मारने वाला हो सकता है इसमें कुछ हो ही ना, चले दोनों। कछुए को बात जच गई, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो जैसे ही वो उसके पास गए तो गिलहरी ने एक कंकर उठाया और उसमें फेंका, तो उसमें से पानी की आवाज़ आई। तो उसने कहा अब तो इसमें से कोई गर की आवाज़ नहीं आई, पानी है इसमें तो कछुआ बोला फिर। तो कछुआ कांपने लगा, उसने कछुए को पकड़ा कि मेरे साथ चलो, मैं आगे चलूँगी। उसने जैसे उस कुएं में झांक कर देखा तो उसमें एक गोल पहिया पड़ा था, और जैसी हवा चलती थी वो पहिया घूमता था और उसमें से गर्र की आवाज़ आती थी। तब एकदम से हवा चली और वो पहिया फिर घूमा और फिर से उसमें से आवाज़ आई। कछुआ समझ गया कि यार मैं तो समझ रहा था यहाँ दैत्य क्या है, यहाँ तो सिर्फ एक पहिए की आवाज़ आ रही है, वो भी हवा से। तो गिलहरी ने कहा कि कछुआ भैया, इसी तरह से जीवन में ना हम ऐसी चीज़ों को सोच लेते हैं कि वो समस्याएं होती नहीं है। इतने में सारे जानवर वहाँ आ जाते हैं जो छुप कर उन दोनों को देख रहे थे। वो कहते हैं कि हम छुप कर ये देखना चाहते थे कि तुम दोनों किस तरह से तुम बचते हो या मरते हो। सब क्लैपिंग करते हैं गिलहरी के लिए। तो सेम चीज़ हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है दोस्तों। कई बार हम चीज़ों को जितना बड़ा सोच लेते हैं ना, उतनी बड़ी होती नहीं है। कई बार आज सोशल मीडिया के ज़माने में कई एग्ज़ाम ऐसे हैं जो इतने डिफ़िकल्ट है भी नहीं जितना डिफ़िकल्ट हम उन्हें सोच लेते हैं। तो आज से आप अपनी ज़िंदगी में एक एक रूल बनाइए, किसी भी चीज़ की तह तक जाए बिना आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। हमारे बुज़ुर्ग भी कहते थे कि अंधविश्वास बहुत बुरी चीज़ है,
बिना तर्क के किसी चीज़ पर भी सोच लेना ये भी बेकार है। स्वामी हमारे जो डॉक्टर APJ मौलाना अब्दुल कलाम है वो भी कह के गए थे कि किसी चीज़ को मानने से पहले उसकी रिसर्च करो कि क्या ये सही है या गलत है। तो इसलिए तर्क से सोचो चीज़ों को, और ऐसे ही जैसे लोगों ने कई बार कई चीज़ों के बारे में बड़ी नेगेटिव वाइब्रेशन बन जाती है, उस पर ऐसे ही ट्रस्ट ना करें। कई बार चीज़ें जो दिखती हैं वो होती नहीं हैं, तो इसलिए पॉजिटिव चीज़ों को ट्रस्ट करें और अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, भगवान पे ट्रस्ट करें, और किसी भी चीज़ की तह तक जाएं, उसके बाद ही पता करें कि दैट इज़ राइट या दैट इज़ रॉन्ग। फिर हमारे एजुकेटेड होने का क्या फ़ायदा अगर हम किसी ने हमसे कुछ भी कहा। एक और चीज़ से सतर्क रहें, आपकी पीठ पीछे कोई क्या कह रहा है और ये चीज़ आपको कोई और आके बताए कि वो आपके बारे में ऐसे कह रहा है, इन चीज़ों को ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। और अगर कोई कह भी रहा है तो इग्नोर करें, क्योंकि ये चीज़ है ना हमारी मेंटली पीस को ना ऐसे ही डिस्टर्ब कर देती है और हम पीछे रह जाते हैं। कोशिश करें आप पॉजिटिव रहें, अपने अच्छे कामों में बिजी रहें, पॉजिटिविटी फैलाएं, भगवान का शुक्रिया करें आपको इतना अच्छा लाइफ दिया है, मुझे इतना अच्छा लाइफ दिया है, और आप सबको भगवान अच्छे से खुश रखे। ऑल द बेस्ट।